हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम लोग देख रहे थे फार्माकोलॉजी में यूनिट 3 जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स और आज हम लोग देखने वाले हैं पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। ठीक है, तो पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स में हमने क्या समझा था कि जो हमारी बॉडी है उसमें या तो न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं या कोई केमिकल बोल सकते हैं, जो क्या हो रहा है हमारी बॉडी में वह ठीक से नहीं बन पा रहा है। फिर उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना पड़ती है, उसकी मिमिक्री करवानी पड़ती है। जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है तो उसका सेम टू सेम हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इस टाइप। इसीलिए हम क्या करेंगे, बाहर से किसी ड्रग को देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, एक मिमिक्री हो रही है। तो ये सारी प्रोसीजर किसमें हो रही है, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स में। जस्ट उसका अपोजिट होता है पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। ठीक है, लाइटिक। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मिमिक्री करी थी ड्रग, ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि अब वो हमको जरूरत उसकी खत्म हो गई। ठीक है, एक कोई भी चीज अगर एक लिमिट में रहेगी तो वो ठीक रहेगी, अगर लिमिट क्रॉस करेगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, हमको उसे रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसीलिए रोकने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग, जिसको और क्या बोलते हैं, एंटीकोलिनर्जिक या फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, कोलिनर्जिक वर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, एसीएच मींस एसिटल कोलिन। ठीक है, तो एसिटल कोलिन में क्या आ रहा है, कोलिन, इसीलिए इस कोलिन से इसका नाम क्या रखा है, कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, अगर हम पैरासिम्पेथोमाइमेटिक में बात करते तो ये कोलिनर्जिक ड्रग होती है, पर अगर हम पैरासिम्पेथोलाइटिक में बात कर रहे हैं, मींस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ब्लॉकेज कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज में क्या नाम है इसका, एंटीकोलिनर्जिक या फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारी ड्रग है उसकी एक्शन को एंटागोनाइज कर देगा। ठीक है, तो दिस ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम बाय ब्लॉकिंग एसीएच रिसेप्टर। जो एसीएच एसिटल कोलिन रिसेप्टर है, ठीक है, उसको क्या करने का काम करेगी ये जो ड्रग है, एंटागोनिस्ट ड्रग है, जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, वो क्या करेगी, इसको ब्लॉक करने का काम करेगी। किसको, एसीएच रिसेप्टर्स को। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो कंपेयर्ड विद एसीएच एट म्यूस्कर्निक रिसेप्टर। ठीक है, तो जो एंटागोनिस्ट होता है इनका मेनली क्या काम रहता है, टू टाइप्स के होता है, ये कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव। तो ये क्या करता है, कंपटीशन करता है किससे, जो म्यूस्कर्निक रिसेप्टर होता है एट एसीएच पे। ठीक है, एसीएच रिसेप्टर होता है, वहां पे क्या करेगा, ये कंपटीशन करेगा। वो जो सिंपैथेटिक ड्रग है हमारी, वो आगे आएगी कि नहीं, मैं यहाँ पे आऊंगी, पर जो लाइटिक ड्रग है वो बोलेगी नहीं, ये मैं आगे आऊंगी और मैं तुम्हारा जो काम है उसको ब्लॉक करने का काम करूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे जो ड्रग है, ये ड्रग क्या करेगी, तो एसीएच रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेगी। कौन से ड्रग, तो एट्रोपिन हो गया, इप्राट्रोपियम हो गया, ट्रोपिकामाइड, स्कोपोलामाइन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, ये कैसी ड्रग है, इनको हम बोलते हैं पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग, जो क्या करेगी, कंपटीशन करेगी, कहां पर, एसीएच रिसेप्टर पे। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, म्यूस्कर्निक रिसेप्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या करेगी, ये कंपटीशन करेगी, जिससे क्या हो सके, जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो सके। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या है, तो सीएनएस को डिप्रेस करेगी और स्टिमुलेशन भी कर सकती है, उसके डोज पे डिपेंड करेगा। देन माइरेसिस मींस प्यूपिल डायलेशन हो जाता है, साइक्लोप्लेगिया, टेकिकार्डिया, ब्रोंकोडाइलेशन, माउथ ड्राइनेस, सिक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करेगी और यूरिनरी रिटेंशन को भी। एंड लास्ट वन, कॉन्स्टिपेशन में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, थेराप्यूटिक यूसेज में क्या है इसका, तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज में आती है, जिससे क्या हो जाएगा, एनेस्थेसिया के लिए तो जो सिक्रीशन है उसको रिड्यूस कर देगी। आई एग्जाम के लिए ब्रेडिकार्डिया, मोशन सिकनेस, अस्थमा एंड सीओपीडी। तो ये क्या हो गए, इसके कुछ थेराप्यूटिक यूजेस। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म था किसका, पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स का। ठीक है, थैंक यू।